ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, आप सभी का स्वागत है आज के व्लॉग में। तो आरंभ करते हैं। सबसे पहले 3 सांसें, एकदम सामान्य सांस। ये 3 सांसें हमें बाहर की दुनिया से अपने पास लाने में हमारी सहायता करती हैं, जिससे हम अपने आप से जुड़ पाते हैं। इसलिए ये 3 सांसें आवश्यक हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा से दवा मुक्त भारत है। इसलिए हम आजकल आपको व्यायाम के वीडियोस दे रहे हैं। गहरी सांस भर के 3 बार ओमकार का जाप। आप सभी को नमस्ते, वंदन। और अब हम आज का अभ्यास आरंभ करेंगे। सबसे पहले हमारा रोज़ के अनुसार एक ही काम कि पहले अपने शरीर के लचीलेपन को जांचना कि हम कितना लचीले हैं। हमारी रात कैसी बीती है उस पर निर्भर करता है। हमने उससे पहले दिन भोजन क्या खाया था उस पर निर्भर करता है कि हमारे शरीर में कितना लचीलापन होगा। उसके बाद पहला अभ्यास सूर्य नमस्कार का। आज ये जो मैंने ड्रेस पहना है वो मैंने खुद सिला था करीब 7 साल 8 साल पहले। तो चलिए आज का अभ्यास आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले सूर्य नमस्कार जो हम करेंगे, बहुत शांति से हम सारे अभ्यास आपको बताते हैं ताकि आप भी उसी शांति से कर सकें। क्योंकि जब हम व्यायाम में हड़बड़ी मचाते हैं ना, या जल्दबाजी करते हैं, तो वो हमारे शरीर में कहीं खिंचाव या तनाव का कारण बन सकते हैं। आप देख सकते हैं अभी मेरे दोनों पैर हाथ के बीच में नहीं आ पाए हैं क्योंकि शरीर में अभी इतना लचीलापन नहीं है, लेकिन वापस आते आते आप अंतर देख पाएंगे। किंतु अभी आप देख सकते हैं मैं पीछे पूरा गई थी। जब पीछे झुके थे ना तो पीछे पूरा गई थी, जिसमें हम सामान्य अवस्था में सीधे खड़े होते हैं। तो ये पूरा हो गया था। उसके बाद बायां पैर पीछे, और उसके बाद पैर हमने सीधा इसलिए करे क्योंकि हम 2 स्थिति में इसको कर सकते हैं। एक बार पैर ऊपर करके भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें गोल कर्व पड़ जाता है और जब हम पैर ये इस तरह उठा लेते हैं ना तो हमारा घुटना भूमि से उठ जाता है, उसको हम उठा सकते हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे करते हैं। दोनों के फायदे करीब करीब समान हैं, तो आप कर सकते हैं दोनों में से जो भी स्थिति में चाहें। उसके बाद ये पर्वतासन का अभ्यास। पर्वतासन के अभ्यास में आज भी मेरे हाथ थोड़े से स्लिप हो रहे थे, तो पर्वतासन फिर भी मैंने पूरा करने का प्रयास किया। आज पजामी ढीली है, किंतु हाँ इतनी बात है कि अब आपने मुझे पहले देखा है तो आपको ये पोस्चर अच्छे से समझ में आएंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। क्योंकि क्या है ना, मैं इन कपड़ों में अधिक कंफर्टेबल होती हूँ। टी शर्ट वगैरह में उतना कंफर्टेबल नहीं होता है, मुझे आरामदायक स्थिति नहीं होती है मेरी, पर ये बहुत अच्छी स्थिति मुझे लगती है ये कपड़े पहन के। मुझे इनमें कुछ ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि मेरे कपड़े सिले ही ऐसे जाते हैं जिसमें मुझे समस्या ना हो। उसके बाद अष्टांग प्रणिपातासन। ये आसन जो है ना मित्रों, ये हमारे पेट के लोअर बेली फैट की चर्बी को कम करता है। जिनको हर्निया की समस्या हो, यदि केवल इस आसन का अभ्यास करें ना, उनको थोड़ी आंतों में राहत मिल जाती है। पर इसको करते समय आपको बस इतनी सी सावधानी रखनी है कि दर्द नहीं होना चाहिए यदि हर्निया वाले कर रहे हैं तो ये बहुत सरल अभ्यास है मित्रों, आप कर सकते हैं। अष्टांग प्रणिपातासन। उसके बाद भुजंगासन। भुजंगासन का अभ्यास सरलता से हो जाता है। यह हमारे फेफड़े के लिए, हृदय के लिए बहुत अच्छा अभ्यास होता है मित्रों। थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही है या जिनको हार्मोन्स डिसबैलेंस हो रहे हैं, उनको ये अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। जिनके हार्ट में प्रॉब्लम है वो भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। जिनके फेफड़े ठीक से नहीं खुलते हैं, सांस ठीक से नहीं चल पाती है, यदि स्वास्थ्य नियम के पालन के साथ इनके आप नाक में तेल डाल के इस अभ्यास को करेंगे तो बहुत अच्छे से होगा। उसके बाद दोनों हाथों के बीच में हम पैर ले आए हैं और गर्दन ऊपर। इसको अश्वारोहण मुद्रा कहते हैं। घोड़ा जो हाँका जाता है ना, रथ पे जो घोड़े होते हैं वो ऐसे ही हाँके जाते हैं, उस अनुसार ये मुद्रा अश्वारोहण मुद्रा कही जाती है।
उसके बाद दोनों हाथ आगे, दोनों पैर आगे और नाक घुटने से लगाने का प्रयास। पूरी लग पाए तो ठीक है, नहीं लग पाए तो कोई बात नहीं, जितना हो जाए उतना कर लेना है। क्योंकि अभी मैंने कहा ना, मैंने 3-4 साल से ठीक से व्यायाम नहीं कर पाई हूँ। महीने में 2-4 दिन हो पाता था, 10-12 दिन मुश्किल से हो पाता था। तो स्थितियाँ थोड़ी मेरे शरीर की बिगड़ गई हैं। अन्यथा ये सब मेरे लिए खिलखिलौने थे, मुझे बड़ा अच्छा मज़ा आता था करने में। मैंने कहा ना, मैं पहले मयूर आसन भी कर लेती थी और आजकल तो नहीं हो पाता है मुझसे। अब ये पैर में कुछ हो रहा था तो दर्द हो रहा था एक्चुअली अंगूठे में मेरे। कभी कभी बाएं पैर के अंगूठे में थोड़ा पीड़ा होती है, क्यों होती मुझे नहीं पता, पर एक काफ़ी पहले से होती है। मैं जब 14-15 साल की थी ना, तब से मुझे घुटने में कभी कभी पीड़ा होती थी। और जब मैं नाचती वगैरह थी ना, मुझे नाचने का कभी बहुत शौक था, चाव था नाचने का, तो मैं जब नाचती थी तो मेरे घुटने में पीड़ा होती थी, उसके अलावा नहीं होती थी। और ये मैंने बैलेंस करने का प्रयास किया। ये जो आसनों का अभ्यास जब हम करते हैं ना मित्रों, सांसों पे ध्यान के साथ, ये हमारे मन को भी एकाग्र करते हैं, हमारे शरीर को साधते हैं। साधने का मतलब समझते हैं, स्थिर करते हैं। और बाकी जो हम जिम आदि के व्यायाम करते हैं ना, उसमें हमारा शरीर स्थिर नहीं हो पाता है, इसलिए वो अधिक व्यथित करता है हमें, इसलिए उसमें पीड़ा अधिक होती है। तो स्थिरता के साथ किए जाने वाले अभ्यास भी हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसलिए ये जो अभ्यास देखो, सर हाथ ऊपर टिका के रखना और इस तरह पैरों का व्यायाम साथ में करना, ये हमारे पेल्विक मसल्स के लिए बहुत अच्छा व्यायाम था, जो अभी हमने करके पूरा लिया। अभी हमारा रोज वाला अभ्यास है। अब थोड़ी सी देखो, नाक गर्दन नीचे आ गई, ये देखिए, इतना ही करने में गर्दन काफ़ी नीचे आ गई है। और हाँ, मैं देख रही थी मैं कहाँ बैठी हूँ, ताकि मैं पीछे नीचे तो नहीं उतर गई, क्योंकि कभी कभी करते हैं, ध्यान नहीं रहता तो चटाई दरी से नीचे उतर जाते हैं, वो नहीं उतरना होता है। तो यह अभ्यास क्रॉस पैर पकड़ना, इसको खड़े होकर करें तो ये त्रिकोणासन कहा जाता है। वैसे ही बैठ के भी त्रिकोणासन हो जाता है, पर हाँ, क्योंकि हाथ पीछे की तरफ सीधा है वो। अब ये थोड़ा उसमें रुक गए हैं। प्रयास है नाक घुटने से लगाने का, लग पाए तो ठीक है, नहीं तो जितना हो जाए उतना अच्छा है। और आज मेरे बालों में तेल नहीं था, बाल कोरे थे और बाल गीले नहीं थे, इसलिए बाल बार बार आगे को आ रहे थे, इसलिए मुझे बार बार बाल पीछे करने पड़ जाते हैं। अब इसका भी कुछ उपाय करना पड़ेगा ताकि बाल आगे ना आए। ये जब गति बढ़ाते हैं ना, तो ऐसी स्थिति बन जाती है। गति ना हो तो समस्या नहीं आती है, पर गति बढ़ाने में बाल अक्सर परेशान करते हैं। चोटी तो मैं टाइट ही बनाती हूँ व्यायाम करने के लिए, पर फिर भी थोड़ा रह जाते हैं। आगे के बाल छोटे होते हैं ना। अभी त्रिकोणासन एक कमर की चर्बी, पेट की चर्बी कम करने के लिए, इससे पहले वाला अभ्यास भी पेट की चर्बी को कम करने के लिए था। साथ ही ये हमारे थाइस की मसल्स को भी फ्लेक्सिबल बनाता है और एक्स्ट्रा चर्बी को कम करता है। मित्रों, हमारे शरीर के मसल्स यानी कि हमारी मांसपेशियाँ जितनी लचीली होंगी ना, उतना ही उनमें एक्स्ट्रा फैट कम जमेगा। या दूसरे शब्दों में कहें तो जितना एक्स्ट्रा फैट कम होगा ना, उतनी ही मांसपेशियाँ हमारी लचीली होंगी। आप बोलेंगे पहले क्या होना चाहिए? तो मित्रों, दूसरी स्थिति में देखा जाए तो जब तक मांसपेशियाँ लचीली नहीं होती हैं, तब तक ही मोटापा बढ़ता है। मांसपेशियाँ लचीली रहेंगी तब तक मोटापा बढ़ता ही नहीं है, यानी कि चर्बी आती ही नहीं है। तो जो भी स्थिति है, मांसपेशियों को यानी कि शरीर के अंगों को लचीला बनाना ही हमारे लिए हर समस्या का समाधान है। जो हमारे शरीर में हमारे कुछ बुरी आदतों के कारण, कुछ भूलों के कारण रोग आ जाते हैं, उनका समाधान यही है कि भाई हम कैसे भी अपने शरीर को पुनः लचीला बना लें। अब मैं धीरे धीरे प्रयास कर रही हूँ अपने शरीर को लचीला बनाने का, कि मुझे कुछ दिनों बाद घूमने वापस जाना है, मुझे मथुरा भी जाना है। थोड़े दिनों बाद का मेरा वापस प्रोग्राम है, कब जाऊँगी बता दूँगी। सूरत भी जाऊँगी, 2 दिन सूरत रहूँगी, उसके बाद मथुरा निकलने का विचार बना रही हूँ। अब देखो सूरत कब जा पाती हूँ, कब जाती हूँ, क्योंकि मैं आई थी अपने घर में थोड़ा अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि यहाँ मेरे पास कोई झंझट नहीं होती है, भले मेरे अपने घर के काम होते हैं। आज मैंने प्रयास किया, मुझे पहले याद नहीं था तो, पर धीरे बाद में अभी भी याद नहीं आया कि मुझे कोहनी सीधी रखनी है, पर वो अपने आप हो रहा था अभ्यास। थोड़ा कोहनी मुड़ रही है इसलिए, क्योंकि देखो याद नहीं था अभी तक मुझे, क्योंकि मैंने पिछली बार आपको कहा था जिसमें मैंने ये अभ्यास किया था कि मेरी कोहनी मुड़ रही है, नहीं मुड़नी चाहिए, और अभी तक मुझे याद नहीं आया कि मैंने आपसे कहा था। और उसके बाद मुझे याद आता है, मुझे कब याद आता है वो भी मैं आपको बताऊँ, क्योंकि माइंड जब याद करता है तो कोई चीज़ एकदम से क्लिक करता है वो, तो अभी याद नहीं आया है। अब जाके कभी ये करने में मुझे याद आता है कि हाँ, मुझे कोहनी सीधी रखनी है। तो अब जो है, अब इसके बाद या अभी याद आने वाला है
2 या 3 बार मुझे याद आया था, क्योंकि अब मुझे ऐसे याद नहीं है कि मुझे कब याद आया था। तो अभी हाँ, अब याद आया कि मुझे कोहनी सीधी रखनी है, और अब मेरी कोहनी पूरी तरह से सीधी ही रहने वाली है। मैं उसको मोड़ने नहीं दूंगी, कि जब याद आ जाता है ना मित्रों, तो उसके बाद कोई चीज़ सरलता से हो जाती है, वरना हम एक धुन में करते रहते हैं। और अगली बार जो अभ्यास मैं इसको करूँगी, प्रयास करूँगी कि चौकी हटा दूँ वहाँ से, क्योंकि चौकी में हाथ अड़ेंगे ऐसा मुझे लग रहा था, इसलिए मैं ठीक से कर नहीं पा रही थी। कदाचित ऐसी स्थिति थी, अभी मुझे याद नहीं, क्योंकि वीडियो बना के करीब ये अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। सुबह आप घड़ी देख सकते हैं 6 बजे के आसपास ये वीडियो बना था, और उस समय बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना। हाँ, अब ये अच्छे से याद रहा कि हाँ, मुझे कोहनी नहीं मोड़नी है, और इसीलिए क्योंकि दोनों तरफ से अभ्यास करना होता है, इसलिए मैंने ये क्या कहते हैं, एक साइड वाला, क्योंकि चटाई दरी थोड़ी सिमट गई थी, तो उसको मैंने पुनः ठीक किया। उसके बाद मैंने दोबारा इस अभ्यास को किया कि मुझे कोहनी सीधी रखनी है। अब कोहनी सीधी रख के मैंने इस अभ्यास को किया, ताकि मुझे अगली बार करने के लिए याद रहे कि मुझे कोहनी सीधी रखनी है। इसलिए इस बार इस अभ्यास को मैंने फिर से किया, ताकि याद रह पाए, क्योंकि अपने मस्तिष्क को याद रखवाना कई बार कठिन काम होता है। जब हम रॉ में चलते हैं ना, जैसे सांसों पे ध्यान भी हो रहा है, जाप भी हो रहा है, तो उसमें कभी कभी कुछ चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं, तो दिमाग में रहे उसके लिए जब याद आ जाए तो उसके बाद एक बार अभ्यास कर लेना चाहिए, ताकि वो पक्का हो जाए। इसलिए ये अभ्यास मैंने दोबारा किया। अब उसके बाद अब ये जो है ना, ये अभ्यास आज मैंने थोड़ा और विस्तार से करने का प्रयास किया, लेकिन आज इसमें बहुत डिसबैलेंस हुआ। आज मैं इसमें बैलेंस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इसको मैंने जिस तरह से करने का प्रयास किया ना, उस कारण से मेरा बैलेंस नहीं हो पा रहा था। आप देखेंगे कि मैं कैसे प्रयास कर रही थी इसको करने का। ये पीछे गए और ये आगे झुक गए। ये आगे झुकने में मेरे हाथ पटके गए हैं, रख नहीं पाई हूँ आज मैं। पहले मैं बहुत आराम से कर लेती थी, और आज मैं उठने की प्रयास करूँ, उठ नहीं पा रही हूँ। ये मुझे हाथ टिका के फिर बाद में उठना पड़ा, क्योंकि प्रयास तो मैंने क्या पहले करती थी मैं, ये मेरे पुराने अभ्यास हैं, पर अभी मुझसे नहीं हुआ। तो कैसे भी करके मैंने उसको करने का प्रयास किया है, क्योंकि अपने शरीर को मैं जब इतना फ्लेक्सिबल रखती हूँ, तो मैं इतना देख पाती हूँ कि मैं कितना कर पाऊँगी, कितना नहीं कर पाऊँगी। तो जब मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगी, जैसे कल के अभ्यास में मैं चक्रासन करने गई थी, लेट के पर नहीं उठा गया, तो मैंने ज़बरदस्ती नहीं की, क्योंकि वो होगा ही नहीं, और करने जाऊँगी तो कहीं ना कहीं लचक आ जाएगी, जो लंबा परेशान कर जाएगी। इसलिए वो काम नहीं करने हैं, तो जो हो जाए उसको वैसे करना है। तो इसको मैं बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ, बैलेंस ही नहीं बन पा रहा था। उसके बाद धीरे से बैलेंस बनाया, क्योंकि जब हम सांसों को थोड़ा शांत करते हैं ना, तो अपने आप बैलेंस बनने लग जाता है। उसके बाद धीरे से सर नीचे ले गई, और फिर धीरे धीरे धीरे, क्योंकि हाँ कहीं कुछ दब गया था, तो उसको बैलेंस करने के लिए मैंने इस तरह से मैं हिली हूँ। और उसके बाद क्योंकि क्या है ना, उठने की स्थिति बना रही थी पर उठ नहीं पा रही थी। ये देखिए, वो एक हाथ टिकाना पड़ा, बैलेंस नहीं हो पा रहा था, तो बैलेंस करते करते धीरे धीरे उठ पाई हूँ। ये सारी बातें इसलिए बता रही हूँ, कई बार लोग क्या कहते हैं ना कि हम एक्सरसाइज करने की कोशिश करें, होती नहीं है। कोई बात नहीं, आप करिए, थोड़ा बैलेंस बलेगा, थोड़ा जाएगा, पर आप करोगे ना। पर ऐसे अभ्यास करने का प्रयास मत करिए जिसमें आपके गिरने पड़ने की संभावना हो। ये ऐसे करेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, सिंपली अभ्यास करिए। जैसे अभी ये सिंपली था, यदि गिरते भी हूँ तो क्या ज़्यादा लुढ़कना नहीं है। अब ये अभ्यास मर्कटासन का, मर्कटासन जो है ना मित्रों, हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। ये इसका रोज़ अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि आजकल हम कमर का ठीक से प्रयोग नहीं कर पाते हैं। वैसे मेरे बैठने का तरीका तो उचित ही है, मैं कभी भी पीठ गोल करके नहीं बैठती हूँ। हमेशा प्रयास ये रहता है कि सीधी ही बैठूं, और मैं गोल पीठ करके बैठूं तो मुझे याद आ जाता है और मुझे वो पेट में पीड़ा आने लग जाती है, तो मैं सीधी हो जाती हूँ। तो आप लोग सीधे नहीं बैठते हो, जो लोग सीधे नहीं बैठते, जिनके आगे कपड़ों में सलवटें आती हैं, उनको मर्कटासन का अभ्यास ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उनकी कमर की पीड़ा में उनको सदैव रिलैक्स बना रहेगा, जिससे उनको बड़ी समस्या नहीं होगी। नहीं तो छोटी छोटी लापरवाही करने से बड़ी समस्याएं हो जाती हैं। और इस अवस्था में मैं इस अभ्यास में आप देख रहे हैं कि मैं गर्दन नहीं हिलाती हूँ। बाबा जब करवाते तो गर्दन पूरी मुड़वाते हैं, मोड़ देते हैं, पर मेरे बाल उलझ जाते हैं, इसलिए मैं गर्दन नहीं मोड़ती हूँ। और उसका अभ्यास मैं दूसरे तरीके से कर लेती हूँ, इसलिए मैं इसमें गर्दन नहीं मोड़ती हूँ। अभी इसमें देख सकते हैं आप, मेरा एक पैर का घुटना दूसरे पैर के अंगूठे को टच हो रहा है। ये देखिए, बड़े आराम से हो जाता है, करने में ज़्यादा समस्या नहीं आती है। उसके बाद ये जो अभ्यास है ना मित्रों,
इसको ये ब्रह्मचर्य आसन में भी ये अभ्यास आता है। यदि आप इस अभ्यास में बैठे हैं तो ये ब्रह्मचर्य आसन हो गया। पर अभी हम लेटे हैं तो इसको कल मैं प्रयास करूँगी कि इसी आसन में बैठने का भी प्रयास करूँ। वैसे ब्रह्मचर्य आसन आज मैंने किया है अंत में, पर हाँ लेट के ये है, पर ब्रह्मचर्य आसन में बैठ के भी लेटा जा सकता है नहीं, वो मैं कल चेक करूँगी। और ये मैंने पूरा पीछे अपने आप को तान दिया था, हाथ को, कि थोड़ा सा ऐसा लगा आलस आ रहा है तो उसको मैंने तान दिया था। उसके बाद पद्मासन लगा के पद्मासन को मैं पूरे घुटने को ज़मीन पे रखने का प्रयास, जिससे सर उठ जाएगा। और ये सर आप देख सकते हैं, मैंने जो माथा जो होता है ना, माथा को भूमि पे टिकाया। आप देख सकते हैं कि माथा भूमि पे किस तरह से टिका हुआ है। और ये जो अभ्यास है ना मित्रों, बहुत सरलता से हो जाता है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है, आराम से हो जाता है। और ये इतनी देर में स्थिर रही हूँ और उसके बाद ये थोड़ा छोड़ा मैंने, क्योंकि सर जो है ना एक साथ सरकता है तो आराम से छूट जाता है। पर हाँ ये उतना ही करना है। ये थायराइड के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, पेट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है और साथ ही हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए बहुत आवश्यक है। पर यदि आपसे नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, प्राणायाम भी आप करके अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। स्वास्थ्य नियम के पालन के साथ प्राणायाम करें। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। हाँ नाड़ा मेरा थोड़ा ढीला था आज, मुझे ऐसा लगा नाड़ा ढीला बंधा था, उसको मैंने टाइट किया, क्योंकि आगे जो अभ्यास करने उसके लिए नाड़ा थोड़ा मुझे टाइट चाहिए था। क्योंकि क्या है ना, ये ढीला नाड़ा रहता है ना तो खड़े होते ही कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, तो ना हो। और कभी कभी पजामी सरक जाती है तो वैसे तो कमर के हिस्से में बंध जाती है, पर नाड़ा ज़्यादा ही ढीला हो तो कमर रोक नहीं पाती है। तो ये जो अभ्यास है हलासन का अभ्यास है। और ये आज मेरे पैर मुड़ गए हैं। एक्चुअली अब मेरे पैर पहले जैसे सीधे नहीं हो पा रहे हैं। मैं नोटिस कर रही हूँ कि जहाँ मैं प्रयास करती हूँ कि पैर ना मुड़े, पर वो मुड़ जाते हैं। तो ये अभी भी मेरी कमर का हिस्सा जो है ना, ये जो कंधे से पीठ का हिस्सा जो पूरा सीधा होना चाहिए वो पूरा सीधा नहीं हुआ है। तो प्रॉपर सर्वांगासन की ये पोजीशन नहीं है। पर हाँ इसमें मेरे हाथों पे वजन है, इसलिए प्रॉपर पोजीशन नहीं आ रही है। जब हाथों पे वजन हट जाएगा तो प्रॉपर पोजीशन आ जाएगी। पर अभी बैलेंस करना अनिवार्य है, तो धीरे धीरे प्रयास कर रही हूँ ताकि हाथों से वजन हट जाए। अब ये जो अभ्यास है ना, ये हलासन करने का प्रयास कर रही हूँ, नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं कई दिनों से मैं इसका प्रयास कर रही हूँ, पर पैर मेरे ही अटक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो कोई बात नहीं, जब बढ़ पाएंगे तब हम आगे बढ़ेंगे, पर तब तक हम इतना तो करते रहें, अन्यथा इतना भी होना बंद हो जाएगा तो अभ्यास नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इसलिए जितना होता है उतना करते रहिए। और उसके बाद मैंने ये पद्मासन वापस लगाया। पद्मासन लगा के मेरा प्रयास था कि मैं अपने पैरों को अपनी नाक से टच कर सकूं, पर वो मैं नहीं कर पाई हूँ। पद्मासन लगा के प्रयास किया, वैसे तो पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन हो जाता है, पर इसमें प्रयास किया था कि हो जाए, पर नहीं हुआ। कोई बात नहीं, फिर से हमने पैरों को सीधा कर लिया है। और उसके बाद हम करने जा रहे हैं पादांगुष्ठ नासास्पर्श आसन या पवन मुक्तासन, दो में से एक अभ्यास या कुछ और है ये। क्योंकि कभी कभी बाद में याद नहीं रहता, क्योंकि कहा ना रोज़ आपके लिए कुछ अलग अलग तरीके से मैं व्यायाम करती हूँ, रोज़ क्रम बदल देती हूँ, जिससे ये याद नहीं रहता कि इसके बाद मैंने क्या किया। क्योंकि एक क्रम रहने से आप लोग कहते हैं ना बोरियत होती है। हाँ कमर थोड़ी ठीक नहीं हो पा रही थी, कमर में थोड़ी सी समस्या जैसा लग रहा था सर्वांगासन हलासन करने के बाद, तो उसको थोड़ा बैलेंस किया। उसके बाद थोड़ा सा बैलेंस नहीं हुआ तो उसको उल्टा लेट के ये धनुरासन में उसको लौट के थोड़ा बैलेंस किया। ये पैर खींच के तान दिए और इसको थोड़ा सा झूला झूल दिया। इससे क्या है, पीछे का हिस्सा बैलेंस हो जाता है। जो हम आगे खींच के करते हैं ना, अभी पीछे वो इक्वलिटी आ गई, तो इसको आराम से ये हो जाता है और समस्या नहीं आती है। तो इसको हमने कर लिया। उसके बाद वापस हम सीधे लेट गए, क्योंकि कहा ना अभ्यास तो मैं कुछ वही करने जा रही थी और इसमें मैं रिलैक्स भी हो गई, क्योंकि धड़कन जो तेज़ हो जाती है उसको रिलैक्स करना आवश्यक होता है। तो वो हम अभी हो गए हैं। अभी हाँ चोटी को मैंने आज पहले एडजस्ट किया कि भाई आगे हो जा, वरना ये करने नहीं देती है। बीच में चोटी आती है ना पीठ पे, तो ऐसे लुढ़कते नहीं बनता है और बाल ये टिके नहीं और ये आगे आ गए। उसके बाद ये धीरे धीरे अभ्यास चल रहा है। ये पवन मुक्तासन है मित्रों, पेट में गैस आदि को निकालने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। इसको मैंने दोनों पैरों से किया है, बाद में एक पैर से भी आपको करके दिखा दूंगी। उसके बाद दूसरा अभ्यास ये पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन। ये नाक को मैं पकड़ लेती हूँ, दोनों पैर के अंगूठे से नाक को दबा देती हूँ। कभी कभी मुझे बड़ा मज़ा आता है ऐसा करने में। और वो उसके बाद सांस एकदम, जो नाक बंद करके सांस एकदम भरती है ना, ऐसी जो आवाज़ आती है, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो मैं उसके लिए कई बार ऐसी चीज़ें करती हूँ। अब कहा ना सबका इंटरेस्ट अलग अलग होता है, मेरा इंटरेस्ट इन्हीं चीज़ों में अधिक है, इसलिए मैं इन चीज़ों को कर पाती हूँ, वैसे कर लेती हूँ।
तो ये अभ्यास हमने किया, ये मैंने लंबे समय किया, क्योंकि कहा ना नाभि को बैलेंस रखना है। नाभि कभी कभी जिसकी बार बार हट जाती है, जिनकी नाभि बैलेंस नहीं रह पाती है, उनको ये अभ्यास अवश्य करना चाहिए। ये अभ्यास करने से आपकी नाभि बैलेंस होने लग जाएगी, तो आपको समस्या नहीं आएगी। उसके बाद इसको करने के बाद मुझे याद आया कि भाई आप दोनों पैर से तो कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए, तो आप एक एक पैर से कैसे करें वो भी मैंने आपको बता दी। इसमें आप रोक भी सकते हैं, ये मैंने लगा के दिखाया। जैसे मैं दोनों पैर में रुक जाती हूँ, आप एक पैर में भी रुक सकते हैं, वैसे इसमें भी आप कर सकते हैं। ये मैंने दोनों पैर से आपको पहले ही बता दिया था। अभी एक पैर से, क्योंकि एक पैर में आप रुकना चाहें तो रुक सकते हैं, तो थोड़ी देर रुकेंगे तो वो अधिक लाभकारी होता है। अब इसको करने के बाद हम साइकिलिंग एक एक पैर से और ये दोनों पैर से, और आप देख सकते हैं पैर कहीं टच नहीं हो रहे हैं, भूमि को भी टच नहीं और आगे भी टच नहीं, ये बस बीच में अधर में अटके हुए हैं और अधर में साइकिल घूम रही है। अब ये सही में साइकिल आसन होता है। अब हम कई बार वो बहुत ज़ोर से ऊपर से घुमाते हैं, उतनी बड़ी साइकिल नहीं चलती, बस पैर आपके जितना भी पेट के निकट आएंगे ना, उतना आपका ये अभ्यास अच्छे से होता है। और ये पेट की, जांघों की, पिंडलियों की, एड़ी की दर्द में प्लस पीड़ा में, या कहें तो हम चर्बी घटाने में बहुत अच्छी सहायता करता है। तो इस अभ्यास को भी अवश्य करना चाहिए। और कहा ना हम रोज़ आपको ऐसे अभ्यास बताते हैं जो आप बदल बदल के भी कर सकते हैं, जिससे आपको समस्या ना आए। अभी एकदम से मुझे पता नहीं कुछ याद आया, क्या हुआ, हाँ मुझे दिशा बदलनी थी, क्योंकि उस दिशा में मेरे हाथ अलग नहीं हो पा रहे थे और ये चौकी बीच में रखी थी, और चौकी मैंने बीच में रखी थी, मैं भूल गई थी कि आज मुझे चौकी को हटाना था। तो मैंने सरका दी थी पर हटाई नहीं थी, तो कल से चौकी को हटाना भी पड़ेगा। क्योंकि क्या है ना, ये जो मर्कटासन का ये अभ्यास है ना, ये मर्कटासन का एक अभ्यास है। इसमें दोनों हमारे जो पैर हैं ना, वो विपरीत हाथ को जाके टच होते हैं। और इसमें आज मैं आपको नहीं दिखा पाई, वो पैर नहीं पहुंचा हाथ के पास, पर इस साइड वाला पैर तो हाथ के पास पहुंच गया। और इसमें गर्दन विपरीत दिशा में चली जाती है, क्योंकि तभी इसका पूरा लाभ मिल पाता है। फिर से एक बार कर रही हूँ। अब ये देखिए, ये भी नहीं गया है, क्योंकि पहले मैंने प्रयास किया था, इस बार मैंने नीचे वाले पैर को भी थोड़ा सीधा बैटर रखा है, तो ये पूरा नहीं गया है। हम कई बार क्या होता है, नीचे वाला जो पैर रखा है वो मोड़ देते हैं, तो उसमें तो पूरा ही चला जाएगा, लेकिन हम बिना मोड़े कितना ले जा पा रहे हैं, कितना हम उस पर स्थिर हो पा रहे हैं, वो सब इस स्थिति में जाके पता चलता है। इसलिए पैरों को मोड़ना नहीं होता है और फिर आपको करना होता है। तो यह आप ऐसे अभ्यास करते हैं। और मित्रों, ये अभ्यास वैसे बहुत कठिन नहीं है, सरल होते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं, आरंभ करते हैं ना, उस समय अभ्यास बहुत कठिन लगते हैं, पर करते करते ये सरल हो जाते हैं। उसके बाद दोनों पैर उठा के एक साइड, फिर दोनों पैर उठा के दूसरी साइड भी ले जाएंगे, ताकि अभ्यास पूरा हो सके। इसको एक साइड पे रखा, आप देख सकते हैं एक साइड पे मेरा पूरा शरीर कैसे आ गया है। उसके बाद जब ये अभ्यास मैं करती हूँ ना, मुझे अपने पेट में अपना बच्चा याद आता है। वो कभी कभी मुझे एक साइड फील होता था, तो ऐसे ही लगता था, वैसे ही मुझे बस इस अभ्यास को करने में फील होता है कि जैसे वो एक साइड था, वैसे मेरा शरीर भी पूरा एक साइड पहुँच गया है। मतलब ऐसी अंदर से फीलिंग आती है, बाकी वैसा तो कुछ नहीं है, पर कहते हैं ना, एक फीलिंग जो बनती है, वो कुछ चीज़ों को देख के, कुछ स्थितियों में आके, तो वो ऐसी मेरी इस स्थिति में फीलिंग बनती है। तो ये मैंने दोनों तरफ से अभ्यास कर लिया, और इसको सीधा करके अब क्या करना है, अब उठना है, दोनों पैरों को अपने आप में इसमें बांध के उठ गए। उठने के बाद अब क्या करना है देखते हैं, क्योंकि क्या है ना, मुझे भी पता नहीं होता मैं क्या कर रही हूँ कई बार। हाँ, ये उसका शशकासन करने की तैयारी। हाथ जोड़े, सांस भरते हुए हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए हाथों को भूमि पर टिका देंगे, और गर्दन भी धीरे धीरे ले आएंगे। ये इस प्रकार से भूमि पर टिका दिया, और गर्दन भी धीरे धीरे हम ले आएंगे। और ये देखिए, दोनों हाथों के बीच में गर्दन, और ये हमारा शशकासन हो गया। बड़ी सरलता से हो गया, कुछ भी कठिनाई नहीं आई। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने आज अपना माथे का हिस्सा टच किया है, यानी कि जहाँ बाल है ना, वो हिस्सा टच किया है। यानी कि जो बच्चों का तालू पिलपिलाता है, वो तालू टच करने का प्रयास किया है, ताकि जो सर में
अकड़न है, क्योंकि सर में भी कभी कभी कुछ अकड़न हो जाती है, वो निकल सके और हम अपने आप को स्वस्थ बना सकें। कि हमारा उद्देश्य कहा ना, दवा मुक्त भारत है, स्वास्थ्य रक्षा से दवा मुक्त भारत। बस हम उसी उद्देश्य को लेकर चलते हैं। तो इस आसन में मैं आज थोड़ी देर रुकी थी, क्योंकि मेरे सर में थोड़ा सा भारीपन था, तो मैंने उसको रिलैक्स करना अनिवार्य है, तो थोड़ी देर रुक जाते हैं। तो मैं रुक गई थी। उसके बाद सीधे होने के बाद आप सबको प्रणाम। और उसके बाद अभी पूरी स्थिति नहीं हुई है। अब ये मंडूकासन। मंडूकासन मुझे लगा था आज नहीं हो पाएगा, पर मंडूकासन किया तो बहुत अच्छे से हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मंडूकासन 2-3 दिन से मैं कर नहीं पा रही थी, उसमें पीड़ा आ रही थी, इसलिए आज मंडूकासन किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कि हम छोटी छोटी बातों में खुश भी होते हैं, दुखी भी होते हैं, किंतु हाँ, मैं तो खुश होना जानती हूँ, दुखी होना मेरे बस का काम नहीं होता है। दुखी होने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं, तो चाह कर सोच कर दुखी क्यों होना, चाह कर सोच कर तो हमें सुखी होना चाहिए ना। इस तरह से मंडूकासन का अभ्यास। उसके बाद दूसरी तरफ से, यानी कि दूसरे हाथ को ऊपर रखते हुए, जितना हो जाए उतना हमें करना चाहिए, क्योंकि जितना होगा उतना हम कर लेंगे ना, तो हमारे साथ कभी भी कुछ गड़बड़ नहीं होगी। नहीं करते, हम अपने सामर्थ्य का प्रयोग नहीं करते ना, तो हमारी सामर्थ्य कम होती चली जाती है। जब हम अपने सामर्थ्य से अधिक प्रयोग करते हैं तो हमारे शरीर में कमज़ोरी आ जाती है, और जब हम सामर्थ्य का सही प्रयोग करते हैं तो हमारे शरीर में वो बल को बढ़ाता है, हमारे स्टेमिना को बढ़ाता है, हमारी हर इनर पावर को बढ़ाता है। तो इसलिए हमें अभ्यास थोड़ा शांति से और दीर्घकाल करना चाहिए। तो ये अभ्यास हमने किया अभी शशकासन का। शशकासन के बाद अब हम आगे करेंगे, ये है, इस आसन का नाम वापस मैं भूल गई, पहले एक बार भूली थी, बीच में याद आ गया था, पर वापस गौमुखासन। हाँ, गौमुखासन इस आसन का नाम है। बोलते बोलते चीज़ें याद आ जाती हैं। जो पैर ऊपर है वो पैर ऊपर से जाएगा। इस अभ्यास को कैसे करना है, प्रयास करना घुटने पे घुटना आ जाए, और जो पैर ऊपर से हम ऊपर रखा है वो ऊपर से जाएगा, दूसरा हाथ नीचे से आएगा, और पीछे एक दूसरे में हाथ पकड़ लेना होता है, हाथ से हाथ पकड़ना होता है। ये कंधे के लिए, हमारे मूत्र संस्थान के रोगों के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, और ये किडनी के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। तो इस अभ्यास को करना चाहिए। इस अभ्यास को करने से काफ़ी अच्छे लाभ मिलते हैं। और कहा ना, सांसों पे ध्यान के साथ करते हैं तो मन एकाग्र भी होता है। और मन की एकाग्रता आज हर कोई लाना चाहता है, पर मन की चंचलता वो होने नहीं देती है। यदि मन की चंचलता से बाहर निकलना चाहते हैं तो मोबाइल में स्क्रॉलिंग करना बंद करिए, उससे बहुत समस्या होती है। उसके बाद हमने इस अभ्यास को दूसरी तरफ से किया है, दूसरी तरफ से कर रहे हैं। तो जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर से गया और पीछे हमने पकड़ लिया, और ये थोड़ी देर रुकना होता है। गर्दन सीधी कर लेते हैं हम, जितनी हो जाए उतनी सीधी, कि जितना हम सीधे बैठेंगे, जितना हम सीधी सही तरीके से करेंगे ना, उतना ही उसका लाभ अच्छा होता है और हमें उसका उपयोग आता है। तो हमने कर लिया ये अभ्यास गोमुखासन का। गोमुखासन मित्रों बहुत सरल होता है, किंतु कहा ना, हम कई बार बस जटिलता में उलझ जाते हैं, सोचते हैं अरे कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, अरे हमसे तो ये होगा ही नहीं। तो कई बार व्यायाम करना आरंभ ही नहीं कर पाते हैं। इसलिए यदि आप सचमुच व्यायाम करना चाहते हैं तो अपने आप को उत्साह से भरिए और आरंभ करिए। जो भी करना चाहते हो उसका आरंभ करिए, आरंभ करेंगे तो हो जाएगा। और अब ये ब्रह्मचर्य आसन, ब्रह्मचर्य आसन का अभ्यास मित्रों, ये हर उस व्यक्ति को करना चाहिए जो शीघ्र पतन के रोगी हैं, रोगी नहीं होना चाहते हैं। जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनका इसका अभ्यास करना चाहिए। और इस अभ्यास में मैंने क्या किया है आप जानते हैं, ये ताली बजा के मैंने भजन किया है आज। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। लगातार आज मतलब ये करीब 2-3 मिनट मैंने किया होगा, मैंने घड़ी नहीं देखी थी, बस मुझे आनंद आ रहा था। आरंभ किया था धीरे धीरे तालियों से, कि हम कहीं कथा आदि सुनते हैं ना तो कहते हैं सर हाथ ऊपर करके तालियां बजाओ,
तो मुझे इसका अभ्यास है, क्योंकि मुझे इसका अभ्यास है, इसलिए मुझे वहाँ भी हो जाता है। और उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने हाथ नीचे कर लिए थे, क्योंकि क्या है ना कि हाथ ऊपर करके हम उतना मतलब कंफर्टेबल नहीं होते, इसलिए मैंने धीरे धीरे फिर हाथ नीचे में ले आई थी। और ये अभ्यास जो है ना, मतलब ताली बजाने का एक्चुअली मेन उद्देश्य इसमें ताली बजाना होता है। ताली बजाने से क्या होता है मालूम है? ताली बजाने से हमारे हाथ के सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट दब जाते हैं, हमारे शरीर में ऊर्जा लाने का काम करता है। और उसके बाद इसको सीधे बैठ के मैंने ये तालियां बजाई थी। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था कि अभी तो वीडियो बनाना था, वरना मैं ये अक्सर करीब 5-7 मिनट तालियां इस तरह से इतनी गति से, इस गति से मैं करीब 2 मिनट बजाती हूँ, और बाकी धीरे धीरे तो मैं लगातार बजाती रहती हूँ। मेरी नॉर्मली ताली बजाने की गति ये होती है, इस गति से मैं तालियां बजाती हूँ और इतनी स्पीड से मैं बजाती हूँ। इसमें आपको दिखेगा नहीं, पर ये गति अब बढ़ चुकी है, क्योंकि ये गति जितनी बढ़ती है ना मित्रों, उतने हमारे हाथों में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। और जितना हाथों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, उतना ही आप तालियां बजाते बजाते भी पसीना आ जाता है। कहा ना मित्रों, हमारे यहाँ एक ऐसे व्यायाम है कि आप कुछ मत करो, खाली बैठे बैठे पसीना निकाल सकते हो। और ये जब किया उसके बाद हाथ लाल हो जाते हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं हाथ लाल हो गए हैं। और उसके बाद अब पूर्णाहुति करनी है। 3 बार ओमकार का उच्चारण। कुछ अनकंफर्ट लग रहा था तो मैंने सोचा कि इस आसन को खोल लिया जाए, फिर लगा नहीं इसी में किया जाए, तो फिर से मैं उसी में बैठ गई। क्योंकि क्या है ना कि ये आसन जो है लोग कम कर पाते, ठीक से कर नहीं पाते, उनको अनइजीनेस होती, इसलिए मैंने कहा उसको और किया जाए। तो चलिए पूर्णाहुति 3 बार ओम। और फिर अभी 3 सांसों पे ध्यान। एक्चुअली आज कुछ मन थोड़ा सा शायद भटक गया था, जिसमें क्रिया थोड़ी आगे पीछे हो गई, क्योंकि मैं हाथ जोड़ के ही तब तक रखती हूँ जब तक आंखों पे हाथ नहीं लगाती हूँ। पर आज वो खुल गए थे, तो ये हाथों को आपस में घर्षण दिया, आंखों पे लगाया, चेहरे पे घुमाया, गर्दन पे, छाती, पैरों पे, और उसके बाद हाथों पे घुमाए और दोनों हाथों को हम मिला के आंखों के सामने लाएंगे, आंखें खोलेंगे, ओम बोलेंगे, ओम। मित्रों डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर, व्हाट्सएप नंबर वगैरह सब कुछ दिया है, आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक पर, और हमसे प्रश्न भी कर सकते हैं। हमसे प्रश्न कहीं भी करिए, हम हर जगह आपको उत्तर देते हैं। हाँ, अभी झुकते नहीं बन रहा था, इसलिए हमने उसको फिर आसन बदला और धरती माता को प्रणाम, क्योंकि धरती माता हमारे सब चीज़ों को झेलती है, इसलिए धरती माता को प्रणाम। आप सभी को नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।